आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप किसी के पीछे भागना बंद कर देते हैं तो सामने वाले के मन में कौन से 10 बड़े मनोवैज्ञानिक बदलाव आते हैं। आपकी खामोशी कैसे उसका आईना बनती है। आपका परवाह ना करना रिश्ते की चाल कैसे बदल देता है और कैसे अपनी इज्जत बनाए रखते हुए दूर जाना उसे खुद पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। जब एक आदमी मन से मजबूत और अपनी ताकत में मजबूत होता है तो दुनिया उसके आगे झुक जाती है। अगर आप उसका दूसरा विकल्प बनकर थक गए हैं और वह समझने को तैयार ही नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जहां मैंने 10 पॉइंट्स बताएं। नंबर 1, वो सोचती है आप गिड़गिड़ाते हुए वापस आएंगे। उसे लगा आप पहले टूटेंगे। खामोशी आपको दबा देगी और आप माफी मांगते हुए वापस आएंगे। उसने हमेशा यही देखा था, दूर हटो और वो पीछे आएगा। लेकिन इस बार नहीं। आप सिर्फ खामोश नहीं हुए, आप दिमाग से, मन से और रूह से गायब हो गए। आपने बहस नहीं की, अपनी कीमत साबित नहीं की। आपने उसे वही दिया जिसके लिए वह तैयार नहीं थी। अब आपकी वह खामोशी किसी भी माफी से ज्यादा गहरी है, क्योंकि आपने ऐसा खेल खेलना बंद कर दिया जो सिर्फ उसके अहंकार को बढ़ाता था। ज्यादातर लोग कंट्रोल चाहते हैं, समझौता नहीं। जब आप शांति से खुद को इस चक्कर से निकालते हैं तो आप उसके खुद के बारे में भ्रम तोड़ देते हैं। उसने सोचा था वो अभी भी आपके आसमान का सूरज है, लेकिन आपने एक नई दुनिया बना ली और उसे बुलाया भी नहीं। आपने जवाब देना बंद किया और ताकत बदल गई। इसलिए नहीं कि आप उसे चालबाजी कर रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको एहसास हुआ कि आपको प्यार के लिए कभी भीख मांगनी पड़ी। आप कीमती थे। उसे बहुत देर होने तक यह दिखाई नहीं दिया। नंबर 2, दिल टूटने से पहले उसका दिमाग टूटता है। उसका दिल पहले नहीं टूटता, उसका दिमाग टूटता है क्योंकि वह प्यार का नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक नियंत्रण यानी मानसिक पकड़ खोने का दुख मना रही है। उसने आपको अनुमानित यानी जिसका अंदाजा लगाया जा सके जल्दी भावुक होने वाला और जल्दी रिप्लाई करने वाला समझा था। उसे पता था कि कौन से बटन दबाने हैं। लेकिन फिर आपने खेलना बंद कर दिया। जब उसकी यह मानसिक पकड़ ढीली पड़ती है तभी असली उथल पुथल शुरू होती है। अब वह बेचैन है, सोच रही हैं, आपका फोन या कहानियां चेक कर रही हैं। उसे हैरानी है कि आप दुखी हैं या इससे भी बुरा कि आप ठीक हो रहे हैं और खुश हैं। जब एक आदमी शांत, स्थिर और भावनात्मक रूप से आजाद हो जाता है तो खामोशी चीखने लगती है। उस खामोशी में उसकी कहानी बिखर जाती है। शायद उसे मेरी जरूरत नहीं थी, शायद मैं उतनी खास नहीं थी। यही उसकी असली तकलीफ है। अहंकार का टूटना, दिल टूटना नहीं। अगर आप उसके बिना दुखी नहीं है तो वह आपकी दुनिया का केंद्र नहीं थी। आपने उसे धोखा नहीं दिया। आप ऊपर उठ गए और यह शांत बदलाव उसके दिल को छूने से पहले उसके दिमाग को तोड़ देता है। नंबर 3, खामोशी खाली नहीं योजना है। वो सोचती है आपकी खामोशी कमजोरी है, लेकिन उसे एहसास नहीं है कि यह खालीपन नहीं बल्कि एक योजना है। यह उस आदमी की आवाज है जो अपनी बात वहां बर्बाद नहीं करता जहां उसका सम्मान नहीं होता। यह उसे किसी भी गुस्से वाले मैसेज से ज्यादा डराता है। जब आप जवाब देते थे उसके पास नियंत्रण था। अब वो एक ऐसे खालीपन में देख रही है जिसे वह भर नहीं सकती। आप एक ऐसी पहेली, मुश्किल सवाल बन गए हैं जिसे वह सुलझा नहीं सकती और औरत का घमंड कंफ्यूज होना पसंद नहीं करता। यह भ्रम जानने की इच्छा और जुनून में बदल जाता है। आपका शांत और मजबूत रहने का तरीका आपका सबसे बड़ा हथियार है।
अब आपने अपनी वैल्यू बढ़ा लिया है और अपनी कीमत पर बहस करना बंद कर दिया है, और यही आपको मूल्यवान बनाता है। जो पुरुष शांत होते हैं वे रहस्य भेद बन जाते हैं, और रहस्य बहुत आकर्षक यानी खींचने वाला होता है। यह संयम खुद पर काबू करना है, और संयम पूरी पकड़ की निशानी है। नंबर 4, आप वो रहस्य बन जाते हैं जिसे वह सुलझा नहीं सकती। पहले उसे लगा आप संपर्क करेंगे, फिर सोचा कि सिर्फ भाव खा रहे हैं, लेकिन अब उसे एहसास है कि आप खेल ही नहीं रहे। आप अलग हो गए हैं जिसका अंदाजा ना लगाया जा सके। आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिसे कोई भी इतना परेशान नहीं कर सकता और जिसे वह अब समझ नहीं सकती। वो आपके सोशल मीडिया पर कोई निराशा, कोई दुखद पोस्ट नहीं देखती, बस खामोशी या इससे भी बुरा आपकी तरक्की देखती है। अब आप वह टूटे हुए आदमी नहीं है जिसकी उसे उम्मीद थी। आप एक रहस्य बन गए हैं। अब उसे हैरानी है कि आपको परवाह क्यों नहीं रही। क्या अब आप किसी और के साथ हैं? क्या मैं काफी नहीं थी? पहले उसे लगता था कि उसके पास सभी पत्ते थे, लेकिन अब उसे खेल भी नहीं पता। यही अलग होने की शक्ति है। यह चिल्लाता नहीं, यह फुसफुसाता है, यह पीछा नहीं करता, यह दूर चला जाता है। और अब दूर जाकर आप कीमती हो गए, आप अप्राप्य हो गए। और जब आप अप्राप्य हो जाते हैं तो आप अविस्मरणीय, जो भुलाया ना जा सके, हो जाते हैं। नंबर 5, आप ठंडे पड़ जाते हैं तो वह जलने लगती है। उसने सोचा था आप उसके बिना जलेंगे, लेकिन जब आप ठंडे पड़ गए तो वही जलने लगी। उसने आपके बिखराव की उम्मीद की थी। आपने उसे अपनी शांति दी। उसने कमजोरी की उम्मीद की थी, लेकिन आपने उसे उदासीनता दी। यह भावनात्मक बदलाव पूरी ताकत की चाल को पलट देता है। आपकी भावनात्मक ठंडक उसे खुद का सामना करने पर मजबूर करती है। कोई सत्यापन या कोई पुष्टि, कोई आराम, कोई ध्यान नहीं, और वो खामोशी उसके अपने खालीपन पर रोशनी डालती है। अब जब उसकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा तक पहुंच नहीं रही है तो उसे वही महसूस हो रहा है जो उसने आपको महसूस कराया था। आप गुस्सा नहीं हुए, आपने भीख नहीं मांगी, आपने बस भावनात्मक सपोर्ट रोक दी। आपने उसे दिखाया कि आपकी ऊर्जा के बिना उसका जीवन कैसा लगता है, और अब वह अपनी ही बनाई ठंडक में कांप रही है। एक ऐसे आदमी से ज्यादा ठंडा कुछ भी नहीं है जिसे कभी उसकी परवाह थी और अब बिल्कुल नहीं है। नंबर 6, उसका अहंकार प्रासंगिकता को संभाल नहीं सकता। जब तक आप गायब नहीं हुए उसे आपकी जरूरत नहीं थी। जब तक आपकी गैर मौजूदगी साफ नहीं हुई उसने आपकी मौजूदगी को महत्व नहीं दिया। अहंकार ध्यान पर पलता है, प्यार पर नहीं। जब आप लगातार मौजूद थे तो उसे लगता था कि वह नियंत्रित कर रही है, लेकिन अब आप अंधेरे में चले गए हैं और वह खामोशी उसके अहंकार के लिए अपमानजनक, बेइज्जती वाली है। ज्यादातर ब्रेकअप्स उसे तुरंत चोट नहीं पहुंचाते क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि आप उसके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह अब आपकी दुनिया का केंद्र नहीं है, तभी घबराहट शुरू होती है। उसे प्यार की कमी नहीं खलती, बल्कि वह खुद को बेकार होना बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही असली घाव है, आप पर उसकी शक्ति का खोना। आप सिर्फ मौजूद होना बंद कर देते हैं। आप उसे दूरी का उपहार देते हैं। आप कोई ऐसा बन जाते हैं जिसे वह जानती थी, और यह किसी भी अपमान से ज्यादा चोट पहुंचाता है। जब एक आदमी उन लोगों के लिए भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध हो जाता है जिन्होंने उसे हल्के में लिया, तो वह उनकी यादों में एक असली मर्द बन जाता है।
नंबर 7, आपने दर्द को ताकत में बदल दिया। उसने सोचा था दर्द आपको तोड़ देगा, लेकिन आप विकसित हुए। आपने दिल टूटना, खामोशी, भ्रम, अस्वीकृति को ताकत में बदल दिया। आपने जिम में ज्यादा मेहनत की, ज्यादा पढ़ा, ज्यादा ध्यान किया। आप भीतर मुड़े और खुद का एक ऐसा रूप खोजा जिससे आप भी नहीं मिले थे। यह रूप पीछा नहीं बल्कि पीछे भगाता है। अब वह दूर से देख रही है कि जिस आदमी को उसने छोड़ा था वह कैसे ज्यादा अनुशासित, नियमों का पालन करने वाला, आकर्षक, लुभावना और अपने नियंत्रण में हो गया। उसने सोचा था आपको उससे सुलह की जरूरत है, लेकिन आपको उसके साथ रहने वाले खुद से अलग होने की जरूरत थी। आप सिर्फ आगे नहीं बढ़े, आप ऊपर उठ गए। सच्ची शक्ति खामोश होती है। यह तब होता है जब आप बोलना बंद कर देते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। जब आप उसे अपनी कीमत दिखाने की जरूरत छोड़ देते हैं और इसके बजाय इतने मूल्यवान बन जाते हैं, तो यह बिना एक शब्द के गूंजता है। उसने सोचा था कि आपने उसे तोड़ दिया, लेकिन वास्तव में आपने उसके अंदर के योद्धा को जगा दिया। नंबर 8, आप अप्राप्य हो गए हैं और यह आकर्षक है। शुरुआत में उसे आपका हर हिस्सा उपलब्ध था, उपलब्ध, अनुमानित, जिसका अंदाजा लगाया जा सके और उसके अपने थे। लेकिन अब आप अप्राप्य हो गए हैं। इसीलिए नहीं कि आप कड़वे हैं, बल्कि इसीलिए कि आप खुद को बनाने में व्यस्त हैं। आप अब उसके वापस आने की उम्मीद में बैठे नहीं हैं। आप फोकस्ड हैं, दूर हैं और यह दूरी उसे खींचती है। महिलाएं उसे पीछा नहीं करती जो उनके पास पहले से है। वे उसे पीछा करती हैं जिसे वे समझ नहीं सकती। आप अब ध्यान के लिए पोस्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी स्टोरीज लाइक नहीं कर रहे हैं। आप ऑफ ग्रिड लाइमलाइट से दूर चले गए हैं और यहीं पर आकर्षण फिर से जन्म लेता है, क्योंकि अब आप दुर्लभ हैं। आप एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उसके पास नहीं है। यह शक्ति अपने शिखर पर है। आपने सिर्फ संपर्क करना बंद नहीं किया, आपने उसकी दुनिया में मौजूद होना ही बंद कर दिया, और जिस पल आप अनुपलब्ध हुए आप अविस्मरणीय हो गए। उसे सोचने दो, स्क्रॉल करने दो, उस खामोशी का बोझ महसूस करने दो जिसे उसने कभी कमजोरी समझा था। नंबर 9, वो देख रही है लेकिन आप देख नहीं रहे हैं। वो मानेगी नहीं, लेकिन वो चुपचाप जुनूनी पागलों की तरह आपकी कहानियों पोस्ट प्रगति पर नजर रख रही है। वो आपकी डिजिटल छाया में जासूसी कर रही है, यह समझने के लिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट, आप वापस नहीं देख रहे हैं और यह उसे पागल कर रहा है। जब आप पूरे समर्पित थे, उसने मुश्किल से ध्यान दिया, लेकिन अब जब आप पीछे हट गए हैं, विकसित हो गए हैं और अलग हो गए हैं, तो आपकी बेपरवाही उसका जुनून बन गई है। आप उसे एक नक्शे की तरह पढ़ते थे, अब आप एक ऐसे आदमी की तरह चलते हैं जिसका कोई मंजिल नहीं है सिवाय आगे बढ़ने के। और जब वह अतीत में अटकी है, आपने अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर लिया है। यह मनोवैज्ञानिक उलटफेर है। आप भावनात्मक रूप से निर्भर रहने वाले से ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिसके बारे में वह सोचना बंद नहीं कर सकती, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करना बंद कर दिया और ऐसे जीना शुरू कर दिया जैसे कि यह कभी सवाल में ही नहीं था। यही तरीका है। अपने कामों को बोलने दो और अपनी खामोशी को सीखने दो। वह देख रही है इस उम्मीद में कि आपको अभी भी परवाह है, लेकिन अब आपने उस जरूरत को पार कर दिया है, क्योंकि एक ऐसे आदमी से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है जो इतना केंद्रित है कि उसे यह भी पता ना चले कि उसे कौन देख रहा है।
नंबर 10, आपकी गैर मौजूदगी उसका दंड बन जाती है। पहले उसे लगा आपकी खामोशी अस्थायी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और आपकी मौजूदगी गायब रही, उसे यह महसूस होने लगा। सिर्फ याद नहीं बल्कि इसके लिए तरसने लगी। हर कमरा आपके बिना ठंडा महसूस होता है। हर नोटिफिकेशन जो आपका नहीं है एक छोटी कटार बन जाता है। उसकी यादों में आपका हर रूप उस रूप से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है जिसे उसने हल्के में लिया था। उसने सोचा था आपका प्यार असीमित है, कि आप हमेशा वहीं रहेंगे, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि आप वापस नहीं आ रहे हैं, और यह एहसास किसी भी बहस, किसी भी सुलह, किसी भी अलविदा से ज्यादा गहरा चोट पहुंचाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह इसे ठीक नहीं कर सकती। उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आप जा चुके हैं और अपनी कीमत अपने साथ ले गए हैं। आप अपना सिर ऊंचा करके, अपनी रूह को बरकरार रख के और दर्द से अपनी इज्जत को तेज करके चले गए। यही एक योद्धा की निशानी है। और अच्छी वीडियो सुनने के लिए कान्हा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।